मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। सभी को राम राम। आज हम सबसे पहले देवी जी का पूजन किस प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से नवरात्र में देवी जी का पूजन होता है, कलश स्थापना होता है, तो ये किस प्रकार से हम अपने घर में स्वयं कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। और क्या क्या सामग्री होता है, तो सामग्री में सबसे पहले हमें एक चौकी लेना है, उसके ऊपर कपड़े बांध करके उस पर देवी जी को स्थापना करना है, उस पर चावल रख देना है, चावल के ऊपर देवी जी को, उसके बाद में चावल लगा करके और सुपारी में मौली लपेट करके यहाँ गौरी और गणेश जी को बना देना है। शंख रखना है और घंटी रखना है और कलश रखना है। कलश के लिए आपको मिट्टी का कलश होना चाहिए एक, उसमें जल डालना है, पंचरत्न डालना है और सर्व औषधि डालना है। उसके बाद में आपको 5 पंच पल्लव रखना है, आम का पल्लव हो गया, अशोक का पल्लव हो जाए, ये रखना है। और उसके बाद में नारियल लेना है पानी वाला, पानी वाले नारियल में कपड़ा बांध देना है। कपड़ा का अभाव है तो आप रक्त सूक्त बांध सकते हैं, जैसा है मौली बांध देते हैं, मौली बांध करके कलश में रख देना है। उसके बाद में ये वेदी आपकी सज जाती है। उसके बाद में सामग्री में क्या क्या होता है, आप पहले एक जल ले लीजिए पात्र में, उसके बाद में रोली मौली आदि आदि सामग्री ले लीजिए। उसके पहले हाथ जोड़ करके आपके शुचि अवस्था में बैठ करके, एकदम शुद्ध अवस्था में बैठ करके आसन ले करके बैठ जाइए। उसके बाद में हाथ जोड़ करके सबसे पहले गौरी गणपति जी का ध्यान करना होता है। पूजन करने से पहले उनको हम प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं। ध्यान करने का मतलब है उनको हम याद करेंगे, उसके बाद में बुलाते हैं। ध्यान करना, उसके बाद में आवाहन करना। आवाहन जब कर लेते हैं उसके बाद में भगवान जब आ जाते हैं उनको बैठने के लिए हम पुष्प देते हैं आसन के लिए। तो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। हाँ, ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए हाथ में पुष्प ले लेंगे और अक्षत ले लेकर के भगवान गौरी एवं गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलदर्भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम अम्बे अम्बिकिं बालिके नमः नयति कशन सत्सुता सुभद्रिका काम्पे लवासनीं। ये गणेश जी को समर्पित कर देंगे पुष्प और चावल। यदि आपको वैदिक मंत्र नहीं आता है तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ऐसे आपको 21 बार बोलना है। और उसके बाद में अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद में सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं, चाहे देवी जी का पूजा करें या कोई भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। तो हम यहाँ पर पंचोपचार रूप से गणेश जी का पूजन करेंगे। पंचोपचार में केवल होता है पाद्य अर्घ्य आचमनी और उसके बाद में स्नान, उसके बाद में फल और लास्ट में दक्षिणा डाल करके उसके बाद में हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पात्र ले लेंगे। पात्र में आचमनी होनी चाहिए आपके पास और ऐसे आपको ऐसे 3 बार जल घुमा करके भगवान के चरणों में छोड़ देना है। इसको कहते हैं पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। 3 बार जल छोड़ने के बाद जिस प्रकार से कोई मेहमान को हम बुलाते हैं तो उनका पहले पैर धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं और मुख धुलाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। वो ऐसे पुष्प से लेकर के आप वहाँ पर भगवान जो गौरी गणपति हैं उनके ऊपर आपको जल से छिटा दे देना है। ठीक है जी। आपको मंत्र आता है तो मंत्र से आप पूजन कर सकते हैं, नहीं आता है तो ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः ऐसा आपको बोलते रहना है। उसके बाद में हम वस्त्र चढ़ाते हैं। आपको ऐसे मौली का तोड़ करके रख लेना है। ऐसे उसके बाद में भगवान गणेश जी को वस्त्र चढ़ा देना है। वस्त्र चढ़ाने के बाद आप फिर एक आचमनी ऐसे जल उठा करके भगवान के ऊपर छोड़ देना है। फिर वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत चढ़ाना है। यज्ञोपवीत जनेऊ ऐसे भगवान को चढ़ा देना है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः बोलते रहना है।
अब यदि आपको यज्ञोपवीत का मंत्र आता है तो यज्ञोपवीत का मंत्र बोल सकते हैं। वो इस प्रकार से है, ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्समग्रं प्रतिपुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीतं समर्पयामि ऐसा बोल करके एक बार जल घुमा करके यहाँ डालना है। उसके बाद में यज्ञोपवीत चंदन लगा दीजिए भगवान को। चंदन लगाने के बाद उपवस्त्र पहना दीजिए। आदि आदि जो भी आपके पास सामग्री है वो भगवान शंकर गणेश जी को पहना दीजिए और चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद में जल छोड़ करके धूप दीप दिखाना है आपको। ये रखना, धूप लेना है। धूप लेने के बाद में इसको जला लेना है। उसके बाद में धूप रख देना है जी। उसके बाद में दीपक ऐसे आरती कर लेना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। धूपम दीपम संदर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद आपको अपना हाथ धुल लेना है। हाथ धुलने के बाद नैवेद्य का भोग लगाना है। सबसे पहले गणेश भगवान को। आपको यदि नैवेद्य का मंत्र आता है, नहीं आता है तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान जो भी हमारे पास है, चाहे फल है, मिष्ठान है अथवा जो भी आपके पास सामग्री है वो भगवान को अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान आप इसे स्वीकार करें। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ओम नाभ्यासेदंतरिक्षगुं श्रेष्ठोर्द्यौः समावर्ततापतिभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। फल चढ़ा देंगे। उसके बाद में तांबूल का पत्र चढ़ाएंगे। जैसे ये है पान का पत्ता है, पान के पत्ते में आपको लौंग और इलायची डाल करके भगवान के चरणों में चढ़ाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर 4 बार ऐसे जल घुमा करके भगवान के चरणों में देना है पीने के लिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अमृताधिपतये स्वाहा। जल चढ़ाने के बाद आपको दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा में आप कितने भी रुपए चढ़ा सकते हैं, चाहे वो कितना भी रुपए हो। उसके बाद में हाथ में पुष्प और अक्षत लेना है। उसके बाद में भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम करना है, वंदन करना है कि हे भगवान हमने यथाशक्ति यथाभक्ति से पूजन किया। जो भी सामग्री रही उस सामग्री से पूजन किया। इस प्रकार से हमारे सामग्री में किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो हमारे श्रद्धा में कमी रह गई हो, विश्वास में कमी रह गया हो तो आपके चरणों में वंदन करते हैं। आप हमें अपना पुत्र या पुत्री समझ करके क्षमा करें, हम आपसे वंदन करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय बोधराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसे छोड़ देंगे। प्रार्थना करने के बाद भगवान गणेश जी के ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद में अब हम सबसे पहले यदि हम नवग्रह इसमें देवी जी का पूजन कर रहे हैं नवरात्रि में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलश का स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापन के लिए मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि ये सामग्री चाहिए। वो सामग्री लेकर के भगवान गणेश जी का कलश देवता में सभी देवी देवता वास करते हैं, इनका हम पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर के और कलश का ध्यान करते हैं। ओम यामि ब्राह्मण वंदमान शास्ते जजमानो हविर्विवहेडमानो वरुणे बोधरुषगो समान आयु प्रमोखी। श्री वरुण देवताभ्यो नमः। ऐसे वरुण देवताभ्यो नमः ऐसे बोल करके वहां पर छोड़ देना है आपको जी, ठीक है। अब ध्यान हो गया। ध्यान के बाद आवाहन होता है। आवाहन के लिए आप पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान के चरणों में छोड़ना है।
उसके बाद में क्या होता है, जब भगवान आ जाते हैं तो उसके हम बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं। तो वरुण देवता को हम आसन प्रदान करने के लिए पुष्प छोड़ देते हैं जी। उसके बाद में क्या होता है, फिर ये आप जलपात्र लीजिए और 3 बार ऐसे घुमा करके ओम पाद्योः पाद्यम समर्पयामि, ओम हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए आप चरणों में छोड़ सकते हैं। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः ऐसे बोलते हुए यहाँ पर आपको छोड़ना है। फिर आपको जल से ऐसे छींटा दे देना है। उसके बाद में आपको वस्त्र पहनाना है। वस्त्र क्या पहना सकते हैं आप, रक्त सुक्त भगवान के चरणों पे ऊपर छोड़ देंगे। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रोपवस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते चंदनम समर्पयामि। उसके बाद में चंदन लगा दीजिए। चंदन के बाद हरिद्रा इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है, चंदन कुमकुम आदि सब लगा दीजिए, भगवान को छोड़ दीजिए उनके बाद। उसके बाद में पुष्प है और माला है, पुष्प माला भगवान के ऊपर पहना दीजिए अच्छे से। पुष्प माला पहनाने के बाद यह है इत्र है, इसको सुगंधित द्रव्य कहते हैं। इसमें आपको जब चढ़ाना है, कोई भी सामग्री चढ़ानी है, आप ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः ये मंत्र का जाप करते हुए आपको सामग्री को चढ़ाना है। यदि आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र के साथ साथ उस सामग्री को चढ़ाते रहिएगा। आइए अब इसके बाद में फिर हम धूप दीप दिखाते हैं। तो यही धूप दीप हम यहाँ से ऐसे उठा करके भगवान को चढ़ा देते हैं, दिखा देते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री वरुण देवताभ्यो नमः। वरुण देवता को दीप दिखाने के बाद में हाथ धुल लेना है। हाथ धुलने के बाद फिर आपको नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य में आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है वो चढ़ा सकते हैं। मिष्ठान में लड्डू हो गया, बर्फी हो गया, आदि आदि चढ़ा सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान जो भी हमारे पास है उसे आप स्वीकार करें, हम आपसे वंदन करते हैं। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं श्रेष्ठोर्द्यौः समवर्तता पदभ्यां भो मृदिशा श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते फलं समर्पयामि, फलान्ते ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। फिर ताम्बूल पत्र चढ़ाना है, जिसे पान पत्ता कहते हैं, चढ़ा दीजिए। फिर दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा नहीं है आपके पास या कुछ भी है तो आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, ऐसे उठा करके पुष्प चढ़ा दीजिए। और दक्षिणा है तो दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है, हे भगवान हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। जो भी पूजन किए हैं, इस पूजन में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो इससे हमें क्षमा करें, हम आपसे वंदन करते हैं। हाथ में पुष्प लेकर के वरुण देवता से प्रार्थना करना है। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहार यशो मंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। यदि आपको प्रार्थना का मंत्र नहीं याद है तो हाथ जोड़ करके ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः ऐसे आपको 21 बार करना है। उसके बाद में भगवान के चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद में अब माता जी का पूजन होता है, नवरात्रि का पूजन करना है माता जी का। तो यहाँ पर आप एक पीठ बना लीजिए चावल डाल करके, या स्वस्ति बना लीजिए या अष्टदल बना लीजिए। उसके बाद में उस पर आप माता की एक मूर्ति रख दीजिए, मूर्ति रख दीजिए। उसके बाद में अब माता के चरणों में हम क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे सबसे पहले। तो प्रणाम करने के लिए हम पुष्प ले लेंगे। पुष्प लेने के बाद में हाथ जोड़ करके यदि मंत्र आता है तो मंत्रों के साथ ध्यान करना है, अन्यथा आप क्या करें, पुष्प लेकर के माता रानी का ध्यान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः ऐसे मंत्र का जप करते हुए माता का ध्यान कर सकते हैं। यदि मंत्र आता है तो मंत्रों के साथ कर सकते हैं। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाय
चूलम्बुसोण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करस्ते नयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्मदुतमस्य पाददशका सेवे महाकालिका यामसौ सुपिते हरवु कमलजो हन्तो मदों कैटभम्। श्री महालक्ष्मी नमः, महाकाली नमः, श्री महासरस्वती नमः ऐसे बोलते हुए माता के चरणों में छोड़ देना है पुष्प और अक्षत। उसके बाद में केवल पुष्प लेकर के माता को आसन प्रदान करते हुए पुष्प छोड़ देंगे। उसके बाद में आप जल पात्र को उठाइए और ऐसे 3 बार जल घुमा करके माता के चरणों में छोड़ना है। ओम पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर आपको जलपात्र उसी स्थान पे रख देना है। फिर आपको क्या करना है, पुष्प से जल पात्र से में पुष्प डाल लीजिए। पुष्प से ऐसे माता रानी को स्नान कराना है। स्नान कराते समय आपको मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए, अन्यथा आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः, ओम महाकाल्यै नमः ऐसे मंत्र का जप करते हुए स्नान करा दीजिए। यदि मंत्र आता है तो ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनः सेताः सेताचूर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजाभा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पर्जन्याः। शुद्धोदक जलम स्नानम समर्पयामि। जल के स्नान के बाद आपको क्या करना है, वस्त्र पहनाना है। वस्त्र का मंत्र नहीं आता है तो ओम महाकाल्यै नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वत्यै नमः ऐसे मंत्रों का जप करते हुए वस्त्र पहनाना है। वस्त्र के बाद आप उपवस्त्र पहना दीजिए। ओम श्री मातृभ्यो नमः, ओम महाकाल्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्र के बाद आपको तिलक लगाना है, चंदन लगाना है। आपके पास रक्त चंदन है तो माता को रक्त चंदन लगाइए। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहर विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यता ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप माता को तिलक लगाएंगे। यदि मंत्र नहीं आता है, मंत्रों का अभाव है तो आप क्या कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महाकाल्यै नमः, ओम दुर्गायै नमः ऐसे मंत्रों का जाप करते हुए चंदन लगाएंगे। चंदन के बाद आप अक्षत चढ़ाएंगे। श्री मातृभ्यो नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, अक्षतान समर्पयामि ऐसे अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत के बाद आप क्या करेंगे, यदि हरिद्रा है तो हरिद्रा चढ़ा दीजिए, हरिद्रा अर्थ हल्दी। उसके बाद में कुमकुम चढ़ा दीजिए। फिर आपके पास जो घर में है पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्प और माला, हाथ में पुष्प लेकर के और माला लेकर के पहले पुष्प चढ़ाना है, आपके माता को चरणों में चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको माला पहनाना है। यदि माला है तो माला सबसे पहले पहनानी है। माला के बाद आपको क्या करना है, इत्र लगाना है। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् श्री दिव्यै नमो नमः। सुगंधित तैल्यं समर्पयामि। सुगंधित तैल्यान्ते आपको सुगंधित तेल लगाने के बाद आपको दुर्वा चढ़ाना है। यदि दुर्वा का अभाव है तो आप क्या कर सकते हैं, कुसा चढ़ा सकते हैं। कुसा चढ़ाएं अथवा दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा हमें क्यों चढ़ानी चाहिए, इस प्रकार से दुर्वा कभी नष्ट नहीं होता है। किसी भी स्थान पर दुर्वा को फेंक दो तो वो कभी नष्ट नहीं होता, वो अपना वंश वृद्धि कर लेता है। इसीलिए भगवान को और लक्ष्मी माता को, सभी देवी देवताओं को क्या करते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं। दुर्वा चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। दुर्वा चढ़ा दिए। दुर्वा चढ़ाने के बाद में हम फिर धूप दीप दिखाते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपम दीपम संदर्शयामि धूप दीपांते। हाथ धुल लीजिए। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धुल लीजिए। हाथ धुलने के बाद नैवेद्य चढ़ा दीजिए। नैवेद्य में आप मिष्ठान ले लीजिए, केला ले लीजिए
या आपके पास जो फल है वो ले लीजिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे माँ, जो आपकी कृपा से हमें प्राप्त है उसे स्वीकार करें। हम आपसे वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यदि आपको मंत्र आता है तो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हरि ओम नाभ्यासेदंतरिक्षगुंसेष्टोर्ध्यो समावर्तता पृथिव्यां मृदेशा श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते चतुर्वाराचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीमातृभ्यो नमो नमः। चतुर्वाराचमनीयं जलं समर्पयामि, जलान्ते फलं समर्पयामि। फल का मंत्र आता है तो फल का मंत्र बोलिए, नहीं तो फल ऐसे चढ़ा दीजिए। उसके बाद में तांबूल पत्र चढ़ाना है, पान पत्ता चढ़ाना है। पान पत्रा का मंत्र नहीं आता है तो ओम महालक्ष्मी नमः, महादुर्गायै नमः, ऐसे मंत्र का जाप करते रहिए। उसके बाद में द्रव्य दक्षिणा चढ़ा देनी है। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद में हाथ में पुष्प लेकर के क्या करना है, माता से प्रार्थना करना है, हे माँ, आपकी कृपा से हमने जो सामग्री के साथ आपका पूजन किया, आपका वंदन किया, आप उससे प्रसन्न होइए। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। ऐसी भावना के साथ माँ के चरणों में वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम देवते लक्ष्मी शपथ्या वो रात्रे पार्श्वे नक्षत्र रूपमस्मिनो व्याप्तं इष्टन्निखाड ओम मैकाड सर्वलोकं मैकाड स्वयं सुकृतेनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये स्वबुद्धे श्रद्धा सुतां कुलजना प्रभवत्सलज्जा तां तां नतास्म परिपालयते विश्वं। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकं समर्पयामि। श्री मातृभ्यो नमः। पुनः एक बार जल लेकर के ऐसे माता के चरणों में से घुमा करके छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, माता को जल छोड़ने के बाद में आप तो ये जल उठा करके अपने यहाँ रखना है, आसन के नीचे छोड़ना है। उसके बाद में मस्तक पे लगाना है शक्राय नमः, आँख पे लगाना है इंद्राय नमः, दूसरे आँख पे लगाना है इंद्रचौराय नमः। उसके बाद में खड़े हो जाना है हाथ जोड़ करके और आपको दाहिनी साइड से घूमना है। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। फिर आपको बैठ करके और प्रणाम करना है माता की चरणों में। ओम बस जी, आप इस प्रकार से नवरात्र में पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का, वरुण देवता और माता रानी का पूजन कर सकते हैं। जी धन्यवाद।